चुड़ैल और परी एक गांव में रानी नाम की एक बच्ची रहती थी। उसे कहानी सुनने का बहुत शौक था। वह या तो चुड़ैल की कहानी सुनती थी या परी की। एक दिन की बात है, वह अपनी माँ से जिद करती है और कहती है, रानी, माँ, मुझे आज चुड़ैल और परी दोनों की कहानी सुनना है। माँ, लेकिन बेटा दोनों की कहानी एक साथ कैसे? रानी, मुझे नहीं पता माँ, बस आज आप मुझे। रानी जिद पर आ जाती है तो माँ भी हामी भर देती है। अब रात हो जाती है। रानी अपनी माँ को कहती है, माँ, मुझे वो पास वाले महल में जो चुड़ैल और परी थी उसकी कहानी सुनना है। माँ, तुमको उसके बारे में कैसे पता? रानी, माँ, मेरी सहेली ने मुझे बताया था। माँ, मैं तुमको वो कहानी नहीं सुना सकती। रानी, लेकिन क्यों माँ? माँ, अगर मैंने तुमको वो कहा, अगर मैंने तुमको वो कहानी सुनाई तो चुड़ैल और परी दोनों ही यहां आ जाएंगी, इसलिए मैं वो कहानी नहीं सुना सकती। रानी, ऐसे कैसे दोनों एक साथ साथ में आ जाएंगी? वो दोनों तो अलग है ना माँ? माँ, अलग होने के बाद भी वो दोनों साथ आ जाएंगी। रानी, आप मुझे कहानी नहीं सुनना चाहती, इसलिए आप बहाने बना रही हो। आप मेरी कोई बात नहीं मानती माँ। नहीं रानी बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम समझ नहीं रही हो। अगर वो दोनों एक साथ यहां आ गई तो वो वापस नहीं जाएंगी। रानी, ऐसा क्यों मां? अगर वो आएंगी तो वापस भी जाना होगा ना मां उनको। मां, रानी, में एक बार कहा ना, तुम एक बार में समझ जाया करो। रानी जिद करती है, लेकिन मां नहीं मानती और रानी को डांट कर सुला देती हैं। दूसरे दिन रानी अपनी सहे, मुनमुन, कोई बात नहीं, मैं सुना दूंगी। रानी, लेकिन मेरी मां ने कहा है, अगर उनकी कहानी कोई भी सुनाता है तो वो दोनों उसके सामने आ जाती हैं। मुनमुन, हां, सही कह रही थी तुम्हारी मां। रानी, फिर तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। मुनमुन, नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैंने उन्हें देखा है। वो तो मुझे बहुत सारी चीजें देती है। जैस। रानी, फिर मां ने ऐसा क्यों कहा? मुनमुन, क्योंकि पहले ऐसा ही था। वो दोनों बहुत बुरे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं, और वो दोनों ही बहुत अच्छी हैं। रानी, क्या तुम सच कह रही हो मुनमुन? मुनमुन, हाँ रानी, चलो अब मैं तुमको कहानी सुनाती हूं। और मुनमुन रानी को उनकी कहानी सुनना शुरू करती है और कहानी खत्म होते ही चुड़ैल और परी दोनों उनके सामने आ जाती।